व्यक्ति ने कहा, गावलगण के पुत्र संजय ने इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र को उनके पुत्रों के दुख में सांत्वना दी और उनके मन को शांति दी। इन घटनाओं पर आधारित एक पवित्र उपनिषद भी रचा गया, जिसे महान ऋषियों और विद्वानों ने पुराणों में प्रकाशित किया है। महाभारत का अध्ययन एक पुण्य का कार्य माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इसके एक छोटे से भाग को भी श्रद्धा से पढ़ता है, उसके पाप समाप्त हो जाते हैं। इसमें देवताओं, ऋषियों और अन्य महान आत्माओं का वर्णन है। यहाँ भगवान वासुदेव का भी गुणगान किया गया है, जो सच्चे और पवित्र आत्मा के रूप में माने जाते हैं। उनके कार्यों को विद्वानों और साधुओं ने सदियों से गाया और लिखा है। इसमें दुनिया की उत्पत्ति, जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म के रहस्यों और तत्वों के बारे में बताया गया है। इसमें आत्मा के बारे में, जो प्रकृति के 5 तत्वों में व्याप्त होती है, उसका भी वर्णन किया गया है। यह भी बताया गया है कि कैसे साधक ध्यान और तप के बल से उस परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। श्रद्धा और भक्ति से इस ग्रंथ को पढ़ने वाला व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। जो कोई इस महाभारत के आरंभिक भाग को सुनता या पढ़ता है, वह जीवन में आने वाली कठिनाइयों से बचा रहता है। दिन और रात के बीच का समय जब कोई इस ग्रंथ का पाठ करता है, तो उसे उस दिन के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। महाभारत की महत्ता को ऐसे ही समझा जा सकता है जैसे मक्खन दही में, ब्राह्मण जातियों में श्रेष्ठ, समुद्र जलाशयों में और गाय जानवरों में श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसे ही महाभारत को इतिहासों में श्रेष्ठ कहा गया है। जो व्यक्ति इस महाकाव्य का अध्ययन करता है या किसी को इसका पाठ कराता है, उसके पूर्वजों को कभी न समाप्त होने वाले अन्न और जल की प्राप्ति होती है। इतिहास और पुराणों के माध्यम से ही वेदों का ज्ञान दूसरों को समझाया जा सकता है, लेकिन वेद का अध्ययन बिना ज्ञान के नहीं करना चाहिए। जो भी श्रद्धा और भक्ति से महाभारत का पाठ करता है, उसे दीर्घायु, यश और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस भाग में साउती ने बताया कि कैसे संजय, जो कि एक ज्ञानी सलाहकार थे, महाभारत युद्ध में अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद शोक में डूबे राजा धृतराष्ट्र को सांत्वना देते हैं। संजय ने राजा को व्यास और नारद के जीवन, भाग्य और समय की अनिवार्यता के शिक्षाओं की याद दिलाकर सांत्वना दी। इस अंश में महाभारत के आध्यात्मिक महत्व को भी बताया गया है, जो इसे पवित्र ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसे श्रद्धा से पढ़ने या सुनने से आत्मा की शुद्धि होती है। महाभारत को पवित्र ग्रंथों में अमृत समान माना गया है, जो इसे आदर देने वाले को आशीर्वाद, लंबी उम्र और पापों से मुक्ति दिलाता है। मुख्य संदेश: समय और भाग्य की अनिवार्यता। संजय समझाते हैं कि सभी जीव समय के प्रभाव में आते हैं। राजा, योद्धा और यहाँ तक कि सबसे धर्मनिष्ठ व्यक्ति भी समय के आगे झुकते हैं, जो यह दर्शाता है कि भाग्य अवश्यंभावी है। महाभारत केवल ऐतिहासिक महाकाव्य नहीं है, बल्कि इसे पवित्र माना गया है। इसे पढ़ने या सुनने से आत्मा को शुद्धि मिलती है और व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। इस ग्रंथ में न्याय, सत्य और भक्ति जैसे मूल्यों को महत्व दिया गया है, जो लोगों को दिव्य मार्ग से जोड़ते हैं। महाभारत के किसी भी छोटे अंश को श्रद्धा के साथ पढ़ने या सुनने से व्यक्ति को शांति, पुण्य और स्वर्गीय आशीर्वाद मिलता है। The Teaching Troops